जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट इतिहास पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये मेरा पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाने थे कि फ्रांस में जो 1789 का क्रांति हुआ था उसके कारण क्या है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि मेरा पार्ट सेकंड जो वीडियो है वो पार्ट 1 से ही जुड़ा हुआ है। तो पार्ट 1 में कहानी समझिएगा तब ना पार्ट 2 का कहानी समझ में आएगा, वरना हम यहाँ कहानी सुनाते रहेंगे, आपको लगेगा कि हम कुछ ही बक रहे हैं। इसीलिए पहले पार्ट 1 का जाकर देख लीजिए, फिर पार्ट सेकंड का देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पहले याद कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सबको कहानी याद होगा। तुम याद करो, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि फ्रांस में लुई 16वां जो राजा था उसको जनताओं ने मिलकर गिलोटीन पर चढ़ाकर मार दिया था। ये बात हम बता चुके हैं, अब पार्ट 1 में देख लीजिएगा। फिर जब लुई 16वां यहाँ का राजा मर गया तो तुम बताओ, जब राजा ही मर गया तो देश को संभालने वाला तो कोई बचा नहीं था फ्रांस में। तो जानते हैं जनताओं ने क्या किया, देखा कि भैया लुई 16वां मर गया ना, तो अब किसी ना किसी को तो गद्दी संभालने वाला बनाया ही जाए। तो भाई गद्दी संभालने वाला किसको बनाया जाए। तो जनता लोग दिमाग लगाया कि रे भैया इस बार जो है ना, जिसको भी गद्दी संभालने वाला बनाएंगे ना उसको अच्छा चुनेंगे, क्योंकि जानते हैं लुई 16वां के पहले लुई 16वां तो थे किया बदमाश, ये तो गड़बड़ किया, इसको तो मार ही दिया जनता। लुई 16वां से पहले लुई 15वां भी एक राजा था, वो भी निकम्मा था, बदमाश था। 15वां के पहले लुई 14वां भी था, वो भी बदमाश था। तो जनता इस बार ना पूरा डरा हुआ था कि भाई लुई 16वां को तो मार ही दिए, लुई 16वां का काम खत्म कर दिए। तो अब अगर जिसको भी बनाया जाए एकदम सही चुना जाए, क्योंकि इस बार जनता नहीं चाहता था कि गड़बड़ हो, देश में गड़बड़ नेता चुना जाए। तो जनता ने सोचा ना कि भाई कि लाओ इस बार राजा बनाते हैं। जानते हैं इस बार राजा जब बना लुई 16वां को जब मार दिया गया ना, तो लुई 16वां के बाद जो है लुई 16वां के बाद जनताओं ने 5 सदस्य का गठन किया था। 5 सदस्य को चुना था देश संभालने के लिए, लेकिन इन 5 सदस्य में से 4 सदस्य एक नंबर चोर चुहार निकला, चुट्टा निकला। जितना जनता को जिस बात का डर था वही फिर से दोहराया गया। 4 जो था ना राजा, चारों लोग जो है वो एकदम निकम्मा निकला, देश को बर्बाद करने वाला निकला। मात्र एक आदमी जो था वो एकदम सही था, जिसका नाम याद रखिएगा, कार्नट था। कार्नट नाम का आदमी जो था, ये बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन क्या फायदा, 5 में एक ही आदमी काम कर रहा था ईमानदारी से, कोई फायदा नहीं, कोई बात नहीं बनता भाई। 5 को चुना किया था, 5 को ना काम करना चाहिए अच्छा से, लेकिन देखिए कितना बड़ा गद्दार था कि 5 में से 4 को गद्दार निकल गया, एक वो बेचारा सही था। तो जनता बहुत निराश, हाथ पर हाथ देकर बैठा हुआ, करे भैया जिस को चुन रहे हैं सब गद्दार निकल रहा है, सब देश को बर्बाद करने वाला निकल रहा है, करे तो करे क्या, टेंशन में सारा जनता। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरे परिस्थिति में कोई ना कोई हीरो बनकर आता है। फ्रांस में भी एक हीरो बनकर आया। जानते हैं उस हीरो का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए उस हीरो का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। अरे बोनापार्ट नहीं बोले, बोनापार्ट, बोनापार्ट। अब बोनापार्ट मतलब बौना नहीं समझना, था लंबा, एक आदमी का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का रहने वाला था। तो आज हम लोग जानते हैं, आज हम लोग पूरा कहानी नेपोलियन के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन क्या, कौन था, कैसे वो आम इंसान से शक्तिशाली इंसान बना। तो आज हम लोग नेपोलियन के बारे में आज टॉपिक पढ़ेंगे। देखो आज हम लोग यही जानेंगे। देखो आज का हेडिंग क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, यानी आप लोग को पता है कि फ्रांस में लुई 16वां को जब मार दिया गया था, तो मार देने के बाद जनता अभी भी खुश नहीं था। जनता लोग चाहता था ना कि मेरे देश में जो शासन लगा है, नियम लगा है, वही नियम मेरे चारों तरफ देश में, यानी देश पड़ोसिया देश सब में, फ्रांस के बगल में जो भी पड़ोसी देश था ना, वहां भी राजाओं का ही दौर था। तो जनता चाहता था ना कि हम लोग के देश में तो सुधार हो गया, तो दूसरे देश में भी क्या हो जाए, सुधार हो जाए। अलग अलग देश में राष्ट्रवाद को फैलाने का जिम्मेदारी जो है यही नेपोलियन लिए थे। तो आज हम लोग नेपोलियन के बारे में जानेंगे, ठीक है बउआ। देखिए पहले नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नेपोलियन का जन्म जो है, याद रखेगा, नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 में हुआ था। कब बोलिएगा? 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। और जानते हैं नेपोलियन अपने देश का एक सेनापति था, यानी एक आर्मी था, फौजी था, यानी एक सेनापति था। और जानते हुआ यह इतिहास के पन्नों में नेपोलियन सबसे सफल सेनापति माना जाता है। सेनापति, सबसे सफल सेनापति, सक्सेसफुल सेनापति माना जाता है, सबसे शक्तिशाली सेनापति माना जाता है। यानी अगर पूरे विश्व में अगर शक्तिशाली सेनाओं की बात करेंगे ना, तो उसमें से एक सेना जो है नेपोलियन का भी नाम है। नेपोलियन बहुत शक्तिशाली जो है एक सेनापति था। देखो ना, हमने लिखा है कि इतिहास में यह सफल सेनापति के रूप में जाना जाता है। और जानते हैं हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रांस में लुई 16वां को मारने के बाद 5 सदस्य का टीम चुना गया था देश संभालने के लिए। 5 सदस्य का जानते हैं नाम क्या रखा था? डायरेक्टरी। क्या नाम रखा था? डायरेक्टरी। यानी इसके शासन को, इसके पावर को हम लोग नाम क्या दिए थे? डायरेक्टरी। याद रखिएगा, डायरेक्टरी शासन था। अरे कैसे अपने भारत देश में कोई भी पार्टी का नाम नहीं होता, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, उसी तरह जो है जो 5 सदस्य का जो पार्टी बना, उस पार्टी का नाम क्या था? डायरेक्टरी शासन। तो तुम बताओ, अभी बताया डायरेक्टरी शासन देश चलाने में सफल हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसमें से 4 सदस्य जो है वो गद्दार निकला।
तो भाई ये तो देश संभालने वाला लायक नहीं था। तो इसी वक्त जो है नेपोलियन का एंट्री होता है, नेपोलियन आता है, एंट्री होता है नेपोलियन का। अब वो जानते हैं नेपोलियन बहुत चतुर था, चालाक था, वो सेनापति था, लेकिन उसको देश से, सेनापति के साथ साथ उसको देश से बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम। वो ठान लिया कि भैया अब हम सेनापति नहीं रहेंगे, अब हम भी पॉलिटिक्स में उतरेंगे और पॉलिटिक्स में उतरने के बाद देश के लिए कुछ करेंगे। सेना में रह के क्या कर सकता है, सेना में रहकर के बेचारा देश के लिए तो सेवा करेगा ही, लेकिन जितना उसको करने की इच्छा है उतना वो नहीं कर पाएगा, जबकि एक पॉलिटिक्स, एक नेता बहुत कुछ कर सकता है, चाहकर बहुत कुछ कर सकता है। तो ई जो है ना, क्या कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, अब देखिए क्या करता है नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, अब ठान लेता है कि भाई अब हम नेता नहीं रहेंगे। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह ठान लेता है, क्या ठानता है कि अब हम सेनापति नहीं रहेंगे, अब हम सेना में नहीं रहेंगे, सेना के पद को त्याग करते हैं, अब हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे, नेता बनेंगे और अपने इच्छा अनुसार काम करेंगे। तो जानते हैं बबुआ, ये जैसे ही पॉलिटिक्स में उतरा तो इसके बोली में इतना ताकत था, इतना ताकत था कि जहां जाकर अगर भाषण दे देता था ना, समझिए कि सारा जनता का ध्यान खींच लेता था, सारा जनता के दिल में अपना जगह बना लेता था। और यही चतुराई, यही समझदारी नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत काम दिया। जानते हैं आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट को लोग बहुत पसंद करने लगा, इतना पसंद करने लगा, इतना पसंद करने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो डायरेक्टरी शासन बना था ना, ये डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट अब इतना पावरफुल बनने लगा था कि ये जो डायरेक्टरी शासन था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और याद रखिएगा ये जो डायरेक्टरी शासन है ये कब समाप्त हुआ था मालूम है? देखिए, हाँ याद रखिएगा, 1799 में डायरेक्टरी शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त, खत्म। चलो हटो जाओ, तुम लोग गद्दार निकला, 5 गो को चुने थे और 4 गो चोटा तू गद्दार निकल गया तो हम रहने देंगे, भगा दिया तुरंत, पूरा पार्टी को खत्म कर दिया। और जानते हैं देखते 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 जो है 5 साल बाद, कितना साल बाद, 5 साल बाद जो है, यानी देखो 1799 में समाप्त कर दिया और 5 साल बाद यानी 1804 में फ्रांस का ये राजा बन गए। अभी तक ये आम इंसान था, पहले सेनापति था, पॉलिटिक्स में उतरा, अपने समझदारी से, सूझबूझ से अभी फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया, राजा, मालिक। अभी जो चाहेगा वो बिंदास कर सकता है, बिंदास। तो देखिए अभी सम्राट बन गया, और सम्राट बनने के बाद जनता को जितना इससे उम्मीद था कि भाई ये अब चुनाया है तो कुछ करेगा, लेकिन 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 क्या तुम क्या सोच रहा है कि कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, बहुत भयानक भयानक काम किया, अच्छा अच्छा काम किया। जानते हैं आपको क्या लग रहा है कि पहले की तरह है, ये नया है नेपोलियन बोनापार्ट, देश से इसको बहुत प्रेम था। अब देखिए ये जब राजा बना देश के लिए तो जानते क्या क्या किया? सबसे पहला काम जानते क्या किया? देश में एक अलग कानून बनाया, कानून, नियम, कानून बनाया, ठीक है। और उस कानून का नाम याद रखिएगा, उस कानून का नाम याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता नाम का कानून बनाया, क्योंकि जानते हैं नेपोलियन के पहले जितना भी राजा सब था ना, वो सब अपना अपना अलग कानून बनाया हुआ था। और उस कानून में क्या था ना, उस कानून में क्या था कि जो फ्रांस में ऊंचे जाति के लोग थे उन सबको बहुत इज्जत, बहुत विशेषाधिकार, विशेष अधिकार, खूब अधिकार दिया जाता था। जैसे फ्रांस में पता है उच्च जाति के कौन कौन लोग थे? पादरी, पादरी लोग का बहुत इज्जत था, कुलीन लोग का बहुत इज्जत था, लेकिन मध्यम वर्ग का कोई इज्जत नहीं था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो कहा कि नहीं भाई, अब किसी को अलग से, अब किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सबको एक बराबर देखा जाएगा। अब जितना इज्जत पादरी को मिलेगा, जितना इज्जत कुलीन को मिलेगा, उतना ही इज्जत किसको मिलेगा? मध्यम वर्ग को मिलेगा। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट अपने देश में एक अलग कानून बनाया। उस कानून का नाम याद रखिएगा, क्या था बउआ? नेपोलियन संहिता। अब बउआ दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम क्या किया? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार अभी तक तुरंत बता दिया, विशेष अधिकार। अब किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। ये नहीं कि पादरी को हम विशेष अधिकार देंगे और कुलीन को विशेष अधिकार देंगे, आएगा इज्जतें नहीं करेंगे, नहीं। अब सबको एक बराबर इज्जत दिया जाएगा। जितना इज्जत पादरी को मिलेगा उतना ही इज्जत किसको मिलेगा? मध्यम वर्ग को मिलेगा। अब तुम सोच रहा होगा पादरी किसे कहते हैं, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? हम पार्ट 1 में बहुत अच्छा से डिटेल में बताए हैं, अब वहां जाके देखोगे तब ये समझ में आएगा। तो देखिए नेपोलियन ने अभी तक नेपोलियन का 2 काम गिना दिए। पहला कि अलग कानून बनाया जिसका नाम नेपोलियन संहिता था। दूसरा काम क्या किया कि विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार क्या कर दिया? समाप्त। अगला, सामंतवाद को भी समाप्त कर दिया। सामंतवाद मतलब समझते हैं? सामंतवाद का मतलब जिसमें किसानों से ज्यादा जमींदारों को इज्जत दिया जाता था। लेकिन नेपोलियन आने के बाद बोला कि नहीं, जितना इज्जत किसान को मैं दूंगा उतना ही इज्जत पैसे वालों को भी दूंगा, जमींदारों को दूंगा, मिल मालिकों को दूंगा। ऐसा नहीं कि किसानों को गरीब समझकर कम इज्जत देंगे, आगे सबको बहुत इज्जत देंगे, नहीं। तो अब देखिए सामंतवाद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। अगला, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया, एक समान कानून बनाया, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया। मान लीजिए कि अगर पादरी जात का लोग अगर कोई गलती करेगा तो जितना जो भयानक सजा इसको मिलेगा वही भयानक सजा मध्यम वर्ग को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्ग के लोग अगर गलती करेंगे तो फांसी पर लटका देंगे और पादरी लोग का गलती करेगा तो पूजा करेंगे, नहीं। जितना इज्जत पादरी को मिलेगा उतना ही इज्जत मध्यम वर्ग को मिलेगा। जो सजा मध्यम वर्ग को मिलेगा वही सजा पादरी को मिलेगा। यहाँ अब कोई चलने वाला नहीं। अब शासन किसका है? नेपोलियन का है, मजाक है।
अब एक समान कानून बनाया गया। अच्छा, अगला अगला सुधार जानते क्या किया? शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। शिक्षा व्यवस्था हम आपको बताए थे ना पार्ट 1 वीडियो में कि फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बुरा स्थिति था, सही से कॉलेज स्कूल का व्यवस्था तब ठीक से नहीं था, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद कहा थे भैया शिक्षा व्यवस्था सुधार करेंगे, जगह जगह पर यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल सब खुलवाएंगे, बच्चा पढ़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, पढ़ेगा तब ना बढ़ेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में खूब सुधार करवाया नेपोलियन। देख रहे हैं कितना मस्त काम कर रहा है। जनता को लगा था कि वो बकलोले होगा, लेकिन नहीं, मस्त काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। अब बहुत लोग खुश हो गए थे कि भाई जिसको चुने एक नंबर इंसान निकला, जैसा चाहता था पब्लिक वही काम नेपोलियन कर रहा था। तो नेपोलियन जानते हैं, नेपोलियन इतना जब काम किया ना अपने देश में, तो नेपोलियन को लगा ना कि भाई अब हम जब अपने देश में इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो काम मेरे देश में हुआ है ना वही काम हम अपने देश के पड़ोसी देशों में भी करवाएंगे। यानी फ्रांस के बगल में जो भी सटा सटा हुआ देश था ना, तो नेपोलियन चाहता था ना कि वहां भी वही नियम लागू हो, राजा के खिलाफ लोग आवाज उठाए, राजा को उखाड़ फेंके। कोई राजा अपने मन का काम नहीं करेगा, जनता का भलाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हटो। तो नेपोलियन ऐसा काम करवाना चाहता था अपने पड़ोसी देशों में। जैसे 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 देखो पड़ोसी देशों में ये काम करवाना चाहता था, सभी जगह ये काम करवाना चाहता था। इसीलिए जानते हैं नेपोलियन जो है ना अपने देश से निकलकर पड़ोसी देशों में जाना शुरू किया। जैसे जानते हैं कहाँ गया? हॉलैंड गया। देखो हॉलैंड गया, यहाँ जाकर यहाँ के राजाओं से मिलकर कहा कि भैया यहाँ के लोगों से मिला। हॉलैंड गया, हॉलैंड जाके बोला कि भैया सुनो, जैसा हमारे देश में काम हुआ है ना तुम भी अपने देश में ऐसा ही काम करवाओ। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं था, कहा कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। नेपोलियन कहा तू तेज बनेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो भैया युद्ध लड़ो। युद्ध में नेपोलियन जीत जाता था। नेपोलियन बहुत शक्तिशाली आदमी था ना, बहुत चतुर आदमी था। तो हॉलैंड को भी हरा दिया नेपोलियन। हॉलैंड को क्या कर दिया? हरा दिया। यहाँ से हराने के बाद खाली हराया नहीं, इस पर कब्जा भी कर लिया, पूरा पावर हासिल अपने कर लिया। अच्छा, उसका स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड में जाकर कहा भैया हमारे देश में जिस तरह से नियम लागू हुआ है ना तुम भी लोग नियम लागू करो। तो कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो एक के साथ भी लड़ाई लड़ा, इसको भी हरा करके इस पर कब्जा कर लिया। देखो नेपोलियन जो है हॉलैंड को भी पकड़ के कूट दिया, इसको भी कूट दिया। नेपोलियन को मजाक समझ रहे हैं। मिलान गया, मिलान कोई देश का नाम है, तो वहां भी गया। यहाँ जाकर के यहाँ के भी राजाओं से मिलकर कहा कि भैया राजा तुम मेरे जैसा काम करो जैसा हम काम किए हैं। ये भी कहा कि नहीं मानेंगे आपका बात, जो करना है कर लीजिए। तो नहीं मानेगा था, युद्ध लड़ो। युद्ध जब लड़ता था नेपोलियन जीत जाता था। मिलान को भी हरा दिया। मिलान को हराने के बाद वर्षा गया। वर्षा भी देश है, वहां जब गया तो वहां भी इसी तरह युद्ध लड़ा, इसको भी हरा दिया, इस पर भी कब्जा कर लिया। इटली पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यानी जहां जहां जाता था समझाता था, नहीं मानने पर वहां युद्ध करके कब्जा कर लेता था। अब एक देश और है, यहां भी गया रूस के पास, कि बोला रूस तुम भी हमारे जैसा नियम लागू करो, नहीं तो हमारे साथ युद्ध लड़ो। रूस बोला चुट्टा तू हमारा मजाक समझा है, हल्के में लिया है, ये सब तो थोड़ा हार गया, हमसे भी तुम लड़ेगा। और रूस आप सबको पता है डेंजर देश है, खतरनाक देश है, आज भी बहुत डेंजर देश है। अमेरिका तक को संभाल सकता है रूस, इतना पावरफुल है। रूस जब गया ना नेपोलियन, तो यहाँ रूस गया था, रूस जो है वो पकड़ के अच्छा से खदेड़ दिया नेपोलियन को। अब बहुत कूटा नेपोलियन को, अकेले नहीं कूटा। रूस जानते हैं रूस के साथ बहुत सारा पार्टी था, रूस अकेले थोड़ी था। रूस के साथ जानते कौन कौन शामिल था? ब्रिटेन, इंग्लैंड और रूस साथ है क्या? प्रसा का नाम सुने हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं। ये सारा देश मिल करके सारा देश मिल करके नेपोलियन को अच्छा से कूटा। और जानते हैं बउआ बाद में एक मीटिंग भी हुआ था, मीटिंग सब देश मिल करके मीटिंग किया था। जानते हैं मीटिंग कहाँ किया था? वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है। और जानते हैं जब ये मीटिंग हुआ ना तो ये मीटिंग का जो है ना अध्यक्ष जो है मालिक जानते कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, एक राजा था जिसका नाम क्या था? मेटरनिक। ये पूरे मीटिंग का नाम मालिक यही मेटरनिक बना हुआ था। अब मेटरनिक जानते हैं इतना तेज मेटरनिक था। और मेटरनिक के बाद जो है इस पूरे पार्टी का मालिक कौन था? मेटरनिक था। अब लास्ट में नेपोलियन जानते हैं भगवान, नेपोलियन का बहुत बुरा हाल हो गया। सब मिल करके नेपोलियन को जानते हैं हेलिना नामक टापू पर ले गया। हेलिना नामक टापू पर ले गया और हेलिना नामक टापू पर ले जाकर के वहां रखा। और जानते हैं बताइए नेपोलियन को कहाँ ले जाकर रखा? हेलिना नामक टापू पर ले जाकर रख दिया। अब टापू आप समझते हैं, टापू एक ऐसा जगह होता है जिसके चारों तरफ पूरा समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी। यहीं पर ले जाकर नेपोलियन को रख दिया। 6 साल तक में जानते हैं रखा। और 6 साल में बेचारा इसका मौत हो जाता है। 6 साल में नेपोलियन का क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। लगभग जब मौत हुआ था ना तो इसका उम्र याद रखिएगा 52 साल था। तो आप लोग देख लिए होंगे कि नेपोलियन कैसे एक आम इंसान था, सेनापति था। सेनापति को त्याग करके रिजाइन मार के पॉलिटिक्स में उतरा। अपने चतुराई से, अपने बोली से लोगों का ध्यान खींचा, प्यार लिया। उसके बाद ये अपने फ्रांस का राजा भी बन गया। राजा बनने के बाद देख लो भैया ढेर सारा काम किया। ढेर सारा काम करने के बाद ये चाहता था कि मेरे जैसा काम दूसरे देशों में भी हो, तो वहां भी गया। जैसे मैं कहा कौन कौन था? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान, वर्षा, इटली। लेकिन इस सब माना नहीं, तो इस सब माना नहीं तो इस सब के साथ लड़ाई लड़के इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन रूस था शक्तिशाली, दबा नहीं, उल्टा धसा दिया पकड़ के नेपोलियन को। और नेपोलियन को पकड़ के कहाँ ले जाया गया? तो नेपोलियन को पकड़ के हेलिना नामक टापू पर ले जाया गया, जहाँ कितना साल रहा वो? 6 साल रहा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु के बाद इसका उम्र कितना था, 52 साल था। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट अपने देश के राष्ट्रवाद को पूरे जगह में फैलाने का काम किया था। ये पूरा कहानी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा नेपोलियन कैसे कैसे क्या हुआ। तो आज के वीडियो में इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जब